जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HSG के स्टडी में। प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ, यानी कि जो CISF का एग्ज़ाम डेट अचानक ही निकल कर आ गया। बहुत ही बड़ा सरप्राइज जैसा रहा और हम इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। और यहाँ पर समय भी हमारे लिए थोड़ा कम ही बचा है दोस्तों, तो कम समय में हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम आज से हमारे लिए बहुत ही कुछ कम टाइम बचा है, तो यहाँ से टॉपिक वाइज यानी कि हर दिन हम यहाँ पर MCQ यानी कि क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे और मैं इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास रहने वाला है, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है पर्यायवाची का, जो हमने टॉपिक लिया है आज, उसके क्वेश्चन आज हम सारे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथियों, आपके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है कि पृथ्वी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हमारा होता है रतन गर्भा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, रतन गर्भा इसका हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। अब आपसे दोस्तों शत्रु का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। क्या? शत्रु। तो शत्रु का पर्यायवाची हमारा होता है यहाँ पर क्या? अरि। अरि, हाँ जी हाँ दोस्तों, अरि यहाँ पर शत्रु का पर्यायवाची होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। करीब दोस्तों यहाँ पर 150 से ऊपर भी कुछ पर्यायवाची आज हम करेंगे, यानी कि 200 के लगभग ही हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो शत्रु का पर्यायवाची है वो हमारा अरि हो जाएगा। अब खर का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। खर यानी जो यहाँ पर आपके लिए पूछा गया है कि खर का पर्यायवाची बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो खर का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाए। तो खर यानी गधा, तो गधा इसका यानी हाँ सही है दोस्तों, गधा ही इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया सी। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अनंत का पर्यायवाची शब्द बताइए। जी हाँ दोस्तों, किसका? अनंत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अनंत का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा निस्सीम। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी निस्सीम इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अनिल का पर्यायवाची बताइए। तो अनिल का हमारा अनल हो नहीं सकता, पावस भी नहीं हो सकता, इसका चक्रवात भी नहीं हो सकता, इसका अनिल का भाई जो है कि पवन इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा पवन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा पवन हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्तन्य का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों। इसी प्रकार से आपको सारे पर्यायवाची यहाँ पर क्लियर करना है। तो एक के बाद एक हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, इसी प्रकार से सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्तन्य का हमसे यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो स्तन्य का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूध। तो स्तन्य का यानी कि खीर, पे, कौंग, ये तो दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? दूध ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि अरविंद का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। तो अरब
निवासी अरबी कमल धूमर। तो अरविंद का हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, कमल। जी हाँ दोस्तों, इसका कमल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्या, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो मृगेंद्र का हमारा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पहला ऑप्शन दिएगा आपके लिए शार्दूल, अही, हिरण, कुरंग। तो जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, शार्दूल। शार्दूल दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जाहवी का पर्यायवाची हमसे यहाँ पर पूछा गया है, किसका, जाहेबी का। तो जाहेबी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सुरसरी। जी हाँ दोस्तों, सुरसरी हमारा जाहवी का पर्यायवाची शब्द होता है। अब इसके बाद आपसे दर्प का पूछा गया है, दर्प का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो दर्प का दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। जी हाँ दोस्तों, दर्प का अहंकार पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। अब सेना का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सेना का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर सैनिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेना का सैनिक अरे भी नहीं हो सकता, अतनु भी नहीं हो सकता। तो जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा क्या हो जाएगा, अनेक। अनेक मेरे प्यारे साथियों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेना का पर्यायवाची अनेक आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपके लिए पिरसून का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, किसका, पिरसून। तो पिरसून का पर्यायवाची मेरे साथी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पिरसून का हमारा हो जाएगा पुष्प। जी हाँ दोस्तों, पिरसून को हम पुष्प की कह सकते हैं। अब अमृत का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दो बात का ध्यान रखना है दोस्तों, नहीं और हाँ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पर क्या शब्द दिया गया है। यहाँ पर शब्द यूज किया गया दोस्तों कि अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वह इनमें से कौन सा नहीं है। तो अमृत का यहाँ पर दोस्तों क्या, क्योंकि पीयूष तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन रसाल जो शब्द दिया गया है यहाँ पर वह इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो व्यवहार्य का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाले हैं दोस्तों, आपको एकदम याद करके इनको रखना है। तो यहाँ पर व्यवहार्य का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया है। तो अब क्या करना है आपको, तो व्यवहारिक का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा क्या, क्षणदा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे तरणी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछ लिया गया है। दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसी प्रकार से सारे सॉल्व क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आना। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो मेरे भाई आप कमेंट करें। तो तरणी का पर्यायवाची आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि तरणी का पर्यायवाची हमारा सूर्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए नाम युवती, नदी, तो ये तो इनसे कोई भी रिलेटेड यानी कि ये नहीं है। तो सूर्य, जी हाँ दोस्तों, सूर्य हमारा तरणी का पर्यायवाची हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। आपको दो बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमारा नहीं बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है, यानी कि वो पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है कि हम ऐसे ही लगे हैं सिर्फ दिमाग चलाने। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको पहले क्या करना है, पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ ही रहा है कि दिनकर का पर्यायवाची बताइए भाई। तो भाई यहाँ पर दिनकर का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा प्रभाकर। जी हाँ दोस्तों, प्रभाकर हमारा दिनकर का पर्यायवाची हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपसे आँख का पर्यायवाची पूछा गया है। तो आँख का यानी कि पर्यायवाची यहाँ पर हमारा दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोचन है जो नहीं हो सकता,
और यहाँ पर हमारा दृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हवा का पर्यायवाची भी पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे अभी मैं बोल रहा था कि हमको क्या ध्यान रखना है, हमको यही दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं है और है, यानी कि दो बात यहाँ पर आपको ये एकदम साफ क्वेश्चन में देख लेना है। पहली यहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि हवा का यहाँ पर पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पिछला पॉइंट है, जो लास्ट शब्द है, वो आपको देखना है कि यहाँ पर नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है और हमने लगा दिया है, तो दोस्तों हमारा 1 नंबर वैसे भी कट सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन आप सही से नहीं देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो हमको हवा का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो यहाँ पर कौन सा जो उसमें ऑप्शन है वो हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लिए दोस्तों ऐसे दिए गए हैं जिनमें हवा का पर्यायवाची है, और जैसे कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि उससे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रकार समझना है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जी हाँ दोस्तों, वायु हवा का पर्यायवाची है, अनिल भी है, समीर भी है, लेकिन दोस्तों जो सलिल शब्द है यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, लेकिन ए नहीं है, यही हमको बताना था यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। तो शिव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो शिव का यहाँ पर पिनाकी, लंबोदर। तो लंबोदर तो जो है दोस्तों हम जो गणेश भगवान को शायद कहते हैं यहाँ पर, तो लंबोदर दोस्तों यहाँ पर नहीं हो सकता। पिपासु, पिनाक ये लगभग हो सकता है। तो यहाँ पर इसका हमारा पिनाकी, जी हाँ दोस्तों, जो पिनाकी है, जो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ दोस्तों, ये क्या कि पिनाकी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो सकता है, यानी कि पिनाकी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो शेर का पर्यायवाची, जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया क्या शेर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो चीता, केसरी, शावक, नृसिंह। तो दोस्तों यहाँ पर भाई आपको ऐसे ही तुक्काबाजी नहीं करना है, आपको जो आता है, जो आपने सीखा है, आपने मेहनत की हुई है, आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है सही करना है। तो शेर का पर्यायवाची दोस्तों हमारा केसरी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे पूछा गया है कि जो धाता का पर्यायवाची शब्द है वो क्या होता है भाई। तो धाता का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, विष्णु। जी हाँ दोस्तों, विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धाय, पक्ष, हार ये तो यहाँ पर है ही नहीं, इनसे कोई संबंध ही नहीं हो रहा है दोस्तों इसका दाता का, यानी कि जो विष्णु है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है, इससे इसका संबंध हो रहा है। तो तनु का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो तनु का यानी तना, यानी लगभग इसी प्रकार से ये रिलेटेड हो सकता है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर शरीर, झील, चंद्रमा, खटिया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको देखना है कि शरीर जो है तनु का पर्यायवाची हमारा शरीर हो जाएगा। अब हमारा पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पावक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुतासन, यानी अंगारा यहाँ पर हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो और लपट और ज्वाला, यानी दोस्तों इनसे तो कोई संबंध बिल्कुल हमारे को दिख ही नहीं रहा है, तो आपको इसमें देखकर ही सॉल्व करना है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, आपको क्वेश्चन को समझने की बहुत बहुत कोशिश करना है प्यारे साथियों। तो किरण का पर्यायवाची शब्द है कि यहाँ पर प्रभा, रवि, हिमांशु, दिनकर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रभा। किरण का पर्यायवाची हमारा प्रभा हो जाएगा। और धरती का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो धरती का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अचला।
तो अचला दोस्तों यहाँ पर धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विनायक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है। विनायक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा तो सिद्ध विनायक, ऐसे जो हम बोलते हैं तो गणेश जी को यहाँ पर विनायक का पर्यायवाची कहा जाएगा। सूर्यपुत्र, शत्रु, ये तो कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम आपको साफ ही दिख जाएगा कि विनायक का पर्यायवाची भाई क्या हो सकता है। तो इसका पर्यायवाची हमारा गणेश हो सकता है। तो गणेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अतनु का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो अतनु का ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसंत, कामदेव बसंत। तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? कामदेव का। तो कामदेव यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कानन का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। कानन का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा क्या? वन हो जाएगा। बरित का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। तो बरित का पर्यायवाची दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बादल यहाँ पर बरित का पर्यायवाची हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताइए। क्या पूछा गया है भाई? भुजंग का पर्यायवाची। तो केचुआ, गिरगिट, सर्प, तोता। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी भुजंग, हम सर्प को भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सर्प था भाई भुजंग, एकदम बहुत ही बड़ा सांप था। तो यहाँ पर सर्प को हम भुजंग कह सकते हैं। तो मन्नी, मीन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। क्या? मीन। तो जी हाँ दोस्तों, मीन का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो हमको देखना है यहाँ पर मीन का पर्यायवाची हमारा मत्स्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये मछली से रिलेटेड यहाँ पर है। तो सिक्की इसका नहीं हो जाएगा। सहायक, विभावरी तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, इसका विभावरी का कोई संबंध ही हमको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो दामिनी का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, दामिनी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो विद्युत, विद्युत हमारा दामिनी का हो जाएगा। सारंग का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो सारंग का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि मोर। मोर यहाँ पर सारंग का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा। अब आपके लिए पिसुन, पिसुन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो पिसुन का हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि पिसुन के लिए हम क्या कह सकते हैं? तो चुगलखोर हम दोस्तों यहाँ पर पिसुन को कहेंगे, यानी कि चुगलखोर है जो पिसुन पर्यायवाची शब्द यहाँ पर इसका दिया गया है। अब केतु का पर्यायवाची शब्द दिया है दोस्तों यहाँ पर केतु। केतु, जी हाँ दोस्तों, केतु का पर्यायवाची शब्द हम केतु को हम झंडा कह सकते हैं। क्या? झंडा। तो अब दिया गया आपके लिए मरकट। मरकट का पर्यायवाची यहाँ पर दिया गया है। तो मरकट का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा यहाँ पर बंदर, क्योंकि दोस्तों पानी या पानी का तो कोई मरकट से संबंध नहीं है यहाँ पर, लेकिन बंदर का जरूर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कोई शब्द जो रिलेटेड है यहाँ पर हो सकता है। अब संभवी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिया गया है। तो संभवी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दुर्गा है वो संभवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुसुमेपु, कुसुमेपु का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कबूतर, काला, कामदेव, आकाश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कामदेव। कामदेव दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची दोस्तों आपसे पूछा गया है। क्या? चंद्रमा। तो दिवाकर, निशी, मार्तड़ और शशि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शशि, शशि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो कमल का पर्यायवाची हमारा
हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्बुज। जी हाँ दोस्तों, अम्बुज यहाँ पर कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, गणेश का पर्यायवाची बताइए। तो गणेश का पर्यायवाची को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? गणेश के पर्यायवाची को हम गजानन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा गजानन यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, दांत का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दांत का पर्यायवाची शब्द ये हो जाएगा हमारा क्या? दांत का दाम दाड़िम। ठीक है, दाड़िम दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दांत का दाड़िम। अब पूछा जा रहा है आपसे, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो घोड़ा का यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? कटक। तो कटक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची पूछा गया है। कमल का यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, रसाल। जी हाँ दोस्तों, रसाल यहाँ पर हमारा कमल का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तीर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो तीर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार। ठीक है, तीर का हमारा तार हो जाएगा। तो पहाड़ का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, किसका दोस्तों? पहाड़ का। पहाड़ का पर्यायवाची हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहाड़ का हम सवाल दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे इसको। दिन का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिन का हम पर्यायवाची को दिन कह सकते हैं। अनुचार का पर्यायवाची यहाँ पर आपको दिया गया है। अनुचार का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी निर्झर। निर्झर, जी हाँ दोस्तों, निर्झर अनुचार का पर्यायवाची हो जाएगा। बीड़ा पानी जो है हम दोस्तों सरस्वती माँ जी को कहते हैं, यानी कि बीड़ा पानी हमारा सरस्वती यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर राइट हो जाएगा, बीड़ा पानी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्या, कि घर का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, घर का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा निकेतन। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा निकेतन हो जाएगा। भवन का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो भवन का मंदिर, धाम, महल, घर। तो इसको हम कहेंगे, यानी कि घर कहेंगे भवन को। अब पूछा गया हमारा कमल का पर्यायवाची। जी हाँ दोस्तों, कमल का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। तो कमल का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा पुंडरीक। क्या? पुंडरीक। पुंडरीक इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो इंद्र का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा? मधवा। मधवा, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर भागीरथी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो भागीरथी का हमारा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। जी हाँ दोस्तों, गंगा यहाँ पर हमारा भागीरथी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। शब्द सरस्वती का पर्यायवाची कुछ देर पहले हमने दोस्तों अभी हाल किया था। तो आप बता सकते हैं, आपको इसको कमेंट करके बताना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हमारा हो जाएगा यहाँ पर कमला। ठीक है, आपको वैसे भी पता होगा दोस्तों, आपने कई बार याद किया होगा। और यहाँ पर आप रवन का, हाँ रवनी है दोस्तों, थोड़ा शब्द मिस हो रहा है वहाँ से। रवन का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। सॉरी, रवन नहीं है वो दोस्तों, रक्त है। वो रक्त का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। रक्त का है खून, रुधिर, शोणित और कासरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? कासरी। जी हाँ दोस्तों, कासरी हम रक्त को कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पवन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर रक्त का भी नहीं पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर आपको इस लाइन को देखना है, खून, रुधिर यानी शोणित, ये तो दोस्तों इसका रक्त का पर्यायवाची यहाँ पर है। लेकिन जो कासरी है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पूछा गया था। अब हम देखने वाले हैं कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो पवन का अनल है, वायु समीर है, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, सॉरी बी, अनल यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन बात वायु, वायु समीर तो दोनों तो यहाँ पर लगभग हैं। तो आकाश का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, आकाश, आकाश, जी हाँ दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आकाश का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, व्योम। व्योम दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आकाश का पर्यायवाची। तो फूल का पर्यायवाची भी यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, फूल का सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। हाँ दोस्तों, तनुजा, ये सारे ऑप्शन इसमें आपके लिए दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तनुजा। तनुजा फूल का पर्यायवाची यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कि दिए गए शब्दों में निम्नलिखित अर्थ का अर्थ वाला शब्द है। तो अर्थ वाला शब्द दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सुधाकर। दो दोस्तों यहाँ पर हम सुधाकर इसको कहेंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे लिए, दिए गए शब्दों में से निम्न अर्थ वाला शब्द है, मतलब कौन सा शब्द है जो निम्न अर्थ वाला है। यहाँ पर दिया है आपके लिए उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आडंबर, आडंबर समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करें। तो डोंग, तंबाकू, दर्प, आवाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, आडंबर को हम ढोंग भी कहते हैं। ठीक है। तो कपाल का समानार्थी शब्द यहाँ पर पूछा गया है, कपाल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माथा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो छंद का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है। छंद का समानार्थी शब्द क्या है, तो आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी, पद। पद यानी यहाँ पर छंद का पर्यायवाची पद हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए दोस्तों, आपसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो सूर्य का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो महेंद्र। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र इसका सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो नागर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्या, नागर। जी हाँ दोस्तों, नागर का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी चतुर। चतुर को हम नागर बोल सकते हैं। अब आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। तो आकाश का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्बक। अम्बक दोस्तों आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। अब आपसे अगला पूछा जा रहा है कि दिए हुए शब्दों में निम्नलिखित अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो अर्थ वाला शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, मारिया। तो मारिया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से निम्नलिखित अर्थ वाला शब्द, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत तो वैसे आनी नहीं है। तो इसका भी तुरंत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। तो अंधकार का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है क्या, तिमिर। तिमिर दोस्तों अंधकार का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है क्या, निधन। तो निधन का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। निधन का पर्यायवाची हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, देहावसान। जी हाँ दोस्तों, देहावसान निधन का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि निधन का पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ पर लिख दिया गया है कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पर नहीं है वाला बताना है, यानी कि प्रकाश शब्द यहाँ पर नहीं है। अश्व है, रश्मि है,
प्रमुख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए समार्थी शब्द का यानी निय नी का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका। तो भाग्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या। जी हाँ दोस्तों, भाग्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकेश, अलंकेश का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया आपसे। अलंकेश, अलंकेश का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कुबेर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बादल, बादल का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछे जाते हैं कई बार। अब यहाँ पर असुर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है 79। असुर का पर्यायवाची यहाँ पर यक्ष। जी हाँ दोस्तों, यक्ष यहाँ पर असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आम का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो पिक आम का शब्द पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनुपम का स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी यानी अद्वितीय। अनुपम का अद्वितीय यहाँ पर हो जाएगा। हनुमान का पर्याय शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया क्या, नहीं है। तो यहाँ पर विनायक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, विनायक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं यहाँ पर। तो शरीर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर, तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किए थे, तो अब हम इसके बाद इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अगर हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हमको यहाँ पर पता नहीं होगा, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही कम कर सकते हैं। और हमने मेहनत की है दोस्तों, हम कर सकते हैं। और भी मेहनत करेंगे, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। तो शरीर का हो जाएगा हमारा देह, अंग, बापू, गात, तनु, क्लीवर, गात्र, काया। तो ये सब हम इसको बोल सकते हैं। तो अब आ गया नेक्स्ट आपके लिए क्या, शत्रु। जी हाँ दोस्तों, शत्रु का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो शत्रु का हमारा हो जाएगा विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र, रिपु। तो ये सब इसका शत्रु का हो जाएगा। अब शेर का आपसे पूछा जा रहा है, शेर का क्या, कहरी, केहरी, केसरी, बनराज, सिंह, शार्दूल, हरी, मृगराज। ये तो इसी प्रकार से हम इनको करेंगे जब हम परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। मेहनत के बिना दोस्तों कुछ संभव नहीं हो सकता। जब तक हम मेहनत करेंगे तभी हम सफल होंगे। तो शेषनाग का यहाँ पर पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। शेषनाग का है हमारा अहि, नाग, भुजंग। तो जैसे ही हमने अभी किया था सर्प, सर्प का यानी भुजंग किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमको यहीं से पढ़ना है। जब तक हम इस प्रकार से जो टॉपिक का है थ्योरी जैसा होता है उसको हमको पढ़ना होगा। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, हम वहाँ पर सॉल्व बहुत कम कर सकते हैं। तो ब्याल, ओरग, पनग, ठीक है, फणीस, सारंग। तो ये हम शेषनाग के पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। अब आ गया दोस्तों अगला। तो अगला आ गया आपके लिए शहद, पुष्परस, ठीक है, मधु, आसव रस, ठीक है, मकरंद। तो ये सब भी हम इसको कहते हैं। तो शण, शण को हम कहते हैं हिजड़ा, नपुंसक, नामर्द। तो ये सब दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट डे पे। तो षडानन, षडानन यानी षटमुख, जिसके षष्ठ मुख होते हैं उसको हम षडानन कह सकते हैं। कार्तिकेय, षडा मातुर, ठीक है। तो सभा, अधिवेशन, संगति, परिषद, ठीक है, बैठक, महासभा। तो ये सब दोस्तों हम षडानन सभा को कह सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा सर्प। तो सर्प का हो गया अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, और यहाँ पर उड़कपन, सांप। ये सब हम इसको कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्वर्ण का, और सर्प का भी आपसे पूछा गया है। तो सर्प का हम कर चुके हैं, स्वर्ण का करना है। तो सुवर्ण, कंचन, हीन, हारक, जातरूप, सोना, और ताम्रस, हिरण्य, हम यह सब इसको कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको कह सकते हैं। तो सर्वम, सर्वम बनी
गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, बिमला, बगीश। तो ये सब हम इनको कह सकते हैं। अब आ गया हमारा समुद्र का हो गया हमारा क्या, सागर, सिंधु, उदधी, नदीस, बारिश, अम्बुदी, नील, निधि। तो ये सब इनको हम बोल सकते हैं। तो पर्यायवाची हम इनको बोल सकते हैं। अब आ गया हमारा सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, आर्क दोस्तों, और तरणी, पतंग। ठीक है, तरणी, पतंग, ये सब आदित्य, सविता, हम, अंशुमाली। ठीक है, तो मार्तंड, ये सब हम यहाँ इनको बोल सकते हैं। क्या, सूर्य के पर्यायवाची को हम बोल सकते हैं। अब आ गया हमारा सूर्य के बाद सम का। तो सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल, निखिल। तो ये सब दोस्तों हम इसको बोल सकते हैं, किसको, सम को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो समूह का हमारा यहाँ पर आ गया है। समूह के लिए हमको क्या करना है, दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था। ठीक है दोस्तों, मंडली, वृंद, गण, संघ। दोस्तों बहुत सारे ये पर्यायवाची हैं, यहाँ पर हम इनको याद कर रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि सिंह का पर्यायवाची शब्द बताइए। जी हाँ दोस्तों, सिंह का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको सिंह का बताना है। शेर, कहरी, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, नखायुक्त। ठीक है, बाहुबल, व्याप। अब सुंदर का आपसे पूछा गया तो ये यहीं तक थे। तो सुंदर का पूछा गया आपसे क्या, कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, सम्य, रम्य, मनोहर, सुहावना, चिता, कारंकर। तो आप सब इनको कर सकते हैं। ये दोस्तों आप इनको पढ़ के याद कर सकते हैं, और एक बार में याद ये मुश्किल ही होता है एक बार याद करना, क्योंकि 2-3 बार इनको यहाँ पर रिपीट करना होता है। तो अब आ गया इसका स्त्री। तो स्त्री का बताना हमारे को। तो सुंदरी, कांता, ठीक है, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनिता और सुंदरी। ये सब दोस्तों हम ये स्त्री के पर्यायवाची शब्द को कह सकते हैं। अब आ गया हमारा स्वर्ग। स्वर्ग तो सुरलोक, देवलोक, दिव्य धाम, ब्रह्मा धाम, घी, वैदिति। ठीक है, अब आ गया आपका सीता। सीता का बैती, रामप्रिय, अली, मक्खी, मिर्च। ठीक है, तो यहाँ पर सहेली का आपसे पूछा जा रहा है क्या, सहेली का। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आपको मैं सॉरी चाहता हूँ। तो सहेली का आपसे पूछा जा रहा है कि आली, सखी, सहचरी, ठीक है, सजनी, सरंदी। ठीक है, ये दोस्तों इनको हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या, संसार। संसार का लोक, जग, जहान, जगत, विश्व। ये सब हम यहाँ पर संसार के पर्यायवाची को कह सकते हैं। समीप के पर्यायवाची को हम क्या कहेंगे, तो सन्निकट, आसन, निकट, पास। ये हम सन्निकट को कह सकते हैं। सेना को कहते हैं ऊनी, कटक, दल, चमू, आनीक, आनीकी, आनीकिनी। ठीक है, साधु को कहते हैं सज्जन, भद्र, संभ्य, शिफ्ट, कुलीन। ठीक है, अब हम सलिल को क्या कहेंगे, अम्बु, जल, नीर, तोय, सलिल, पानी, बरी। हम कहेंगे सगर्भ को बंधु, भाई, सजात, सहोदर, भ्राता, सोहोदर। ठीक है, सगर्भा को क्या कहेंगे, भाग्नी, सजाता, बहोदरा, बाहिन, सोदरा। ठीक है, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं दोस्तों यहाँ पर। हस्त को कहते हैं हम हाथ, पाणिनी, बाहु, भुजा। ठीक है, ये हम इनको सबको कह सकते हैं क्या, हाथ को, हाथ के पर्यायवाची को हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे हाथी को कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती, वर्ण। तो हिमालय को कहेंगे हम नगपति, हिमपति, नगराज, हिमद्री, हिमगिरी, गिरिराज। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इनको हम कह सकते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट। तो हिरण को कहेंगे सुरभि, कुरगा, मृग, सारंग, हिरण। ऊँट को कहेंगे हम अधर, ऊँट, ऊँट। ठीक है, अब आ गया दोस्तों हमारा नेक्स्ट। तो हनुमान को हम कहेंगे पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत, तन्य। ठीक है, अंजनी पुत्रा, अंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन और
बजरंग बली, मारुति, ये इन सबको हम क्या हनुमान जी के पर्यायवाची को कह सकते हैं। अब आ गया हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ जाएगा कि हिमांशु का पर्यायवाची दोस्तों बताइए। तो हिमांशु के पर्यायवाची यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आपको सिर्फ हिम्मत नहीं हारना। तो हिमांशु का दिया है हिमकर, निशाकर, छपानाथ, ठीक है, और चंद्रमा, चंद्र, निष्पति। तो हंस का दिया है यहाँ पर कलकंठ, मराल, शिवपथ, मानसोक, ठीक है। हृदय का दिया गया है ऊर, छाती, बच्ची है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हम हर रोज़ एक ना एक टॉपिक को हम यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन से और इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर पढ़कर हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं, और हमारा जो CISF का स्कोर है वो हम बेस्ट अच्छे से अच्छा हम कोशिश करके मेहनत करके दोस्तों हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।